राधे राधे, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत अच्छा सा उपाय जो शिव महापुराण का है कि जिनको भी कोई समस्या हो, जैसे कि पहला, जिनके घर में भी पैसे की दिक्कत हो, पैसा बच ना रहा हो, पैसा रुक ना रहा हो, या फिर पैसा ज्यादा खर्च हो रहा हो, या फिर पैसे की समस्या आ रही हो। दूसरा, जो भी व्यक्ति या फिर जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हों, उनका पढ़ाई में रिजल्ट अच्छा ना आ रहा हो, बार बार फेल हो रहे हो, या फिर कोई कार्य सिद्ध ना हो रहा हो। तीसरा, आपके घर में बहुत सालों से कोई रोग हो, वो रोग ही ना जा रहा हो, बहुत सी दवाइयाँ करा लिया आपने, वो रोग ठीक ना हो रहा हो, और पूरे साल आप दवाइयों के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो ये उपाय उनके लिए भी है। तो ये उपाय करना कब है और कैसे करना है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो ये उपाय आपको करना है 27 जनवरी सोमवार के दिन। सोमवार के दिन तीन तीन तिथियां पड़ रही हैं महासंयोग। सोमवार के दिन प्रदोष भी है, माह की शिवरात्रि भी है, और मासिक माह की शिवरात्रि भी है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको 3 बेलपत्ती लेनी है, और बेलपत्ती आप चाहे घर से ले जाएं। यदि आपको बेलपत्री नहीं मिलती है कहीं से भी, तो आप मंदिर में चढ़ाई हुई बेलपत्री का ही प्रयोग कर सकते हैं। परंतु आप जो भी बेलपत्री ले जाएं, घर से हो चाहे आप मंदिर से उठाकर उसका उपाय कर रहे हो, वो बेलपत्री साबुत होनी चाहिए, कहीं से फटी हुई नहीं होनी चाहिए। लाल चंदन, पीला चंदन और भीगे हुए चावल ले जाने हैं आपको। आपको उपाय जो है, शिवलिंग के पीछे खड़े हो जाना है, यानी कि आपका मुख उत्तर की ओर हो। जो 3 बेलपत्री आप लेके गए हो या जो आपने मंदिर से ली है, उन्हें पहले धो लेना है। धोकर उनके पीछे वाली जो डंडी होती है उनको हल्का सा तोड़ लेना है। फिर आपको उन तीनों बेलपत्री में से पहली जो बेलपत्री लेनी है, आपको पहली बेलपत्री में पीला चंदन बीच की पट्टी पे लगाना है। आप पहली बेलपत्री के पूरे बीच में लगा दीजिएगा, जरा सा भी वो खाली ना हो। दूसरी बेलपत्ती लीजिएगा और उसमें आपको उसके बीच की पत्ती में लाल चंदन लगा देना है। तीसरी बेलपत्ती लेनी है। आप तीसरी पत्ती पे आपको जो आप भीगे हुए चावल ले गए हैं घर से, भीगे हुए चावल आपको लेने हैं 11, और तीसरी बेलपत्ती के बीच वाली पत्ती पे आपको रख देना है। फिर आपको अपने दाहिने हाथ में जो आपने पहली बेलपत्ती है जिस पर आपने पीला चंदन लगाया है, पहले उसे रखिएगा। फिर अपने दाहिने हाथ में जो पीली चंदन वाली बेलपत्री है, उस बेलपत्री के ऊपर आपको लाल चंदन वाली बेलपत्री रखनी है। जो आपकी तीसरी बेलपत्री है, जो इस पे आपने चावल रखे हैं, वो बेलपत्री आपको अपने लाल बेलपत्री के ऊपर रखनी है। यानी तीनों बेलपत्रियों को ऐसे रखना है कि वो एक दूसरे के नीचे आ जाए। पहले पीले चंदन वाली बेलपत्री रखनी है, दूसरे लाल चंदन वाली बेलपत्री रखनी है, तीसरी आपको रखनी है जिस बेलपत्री पे आपने चावल रखे हैं, वो बेलपत्री आपको रखनी है। फिर उन बेलपत्रियों को आप अपने दाहिने हाथ में रखकर अपने उल्टे हाथ का स्पर्श कराकर जो भी कामना है बाबा से, वो कामना करके आप शिव जी पर चढ़ा दीजिएगा। बेलपत्री की जो डंडी है वो आपसे उल्टी दिशा में हो। जो लोटा ले गए हैं जल से भरा हुआ घर से, जहाँ से पानी निकलता है शिवलिंग पर, जहाँ पे अशोक सुंदरी है, जहाँ से पानी निकलता है, वहाँ पे आपको उस लोटे से आपको 1 लोटे का जल 3 बारी में चढ़ाना है, शिव जी के मंत्रों का जाप करके। जैसे हम सूर्य भगवान को चढ़ाते हैं ना जल, 3 बार रोक रोक के चढ़ाना है आपको। जब आप जल चढ़ा लें, शिवलिंग पर जो बेलपत्री चढ़ाई है, जो बेलपत्री पे आपने चावल रखे हैं, चावल वाली बेलपत्री आपको उठा के, और जो आपने 11 चावल चढ़ाए हैं उसमें से एक चावल का दाना उठाकर रख लेना है अपनी थाली में। फिर आपको हाथ जोड़कर घर आ जाना है कि बाबा मेरे सारे दुख मिटाना, जो भी आपकी परेशानी है, जॉब से है, रोग से है, पैसों से है, वो कहकर आपको घर आ जाना। घर आकर जो बेलपत्री आप मंदिर से और चावल का दाना जो उठा कर लेके आए हैं, उसे आप एक लाल कपड़े में लपेट लीजिएगा। ऐसे लपेटिएगा कि वो टूटे ना। ऐसी जगह रखना है जहाँ पर आपको वृद्धि हो। आप मंदिर में रख सकते हैं या अपने तिजोरी में रख सकते हैं। ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पर उसे कोई गंदे हाथों न छुए। उपाय भी तभी काम करते हैं जब हम श्रद्धा से, कर्म से, धर्म से करें। मन से करने पर तो पत्थर में भी भगवान दिख जाते हैं। फिर तो आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, उसे साक्षात परम ब्रह्म मानकर पूजा कर रहे हैं, तो आपकी मनोकामना क्यों नहीं पूरी होगी। आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। और आज की वीडियो यहीं तक। हर हर गंगे।